हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद अरुण। आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 की, जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड का है। ये मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का है, ठीक है, और टाइम 3 आवर्स ड्यूरेशन रहती है। तो चलिए देखते हैं, वन बाय वन इसे क्वेश्चन को डील करेंगे और पूरा पेपर को अपन सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 का ए, डिफाइन बर्न। ये 2 मार्क्स में पूछा गया है। A burn is an injury to the skin or any other body tissues caused by heat, electricity, chemicals, radiation or friction, resulting in damage or destruction of cells। मतलब बर्न का मतलब ऐसी चोट से है जिसमें आग, गर्म पानी, बिजली, केमिकल, धूप या रगड़ के कारण त्वचा या शरीर के अंदर के टिश्यू खराब हो जाते हैं और कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। इसको अपन बर्न बोलते हैं। तो ये 2 मार्क्स के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट देखेंगे, राइट द टाइप्स ऑफ बर्न। ये भी 2 मार्क्स में पूछा गया है। मतलब बर्न के कितने टाइप्स होते हैं, तो चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन। पहला होता है थर्मल बर्न, कोज्ड बाय फायर, हॉट लिक्विड और स्टीम। मतलब थर्मल बर्न क्या होता है, आग, गर्म पानी या भाप से होने वाला, मतलब जिससे बर्न होता है उसे थर्मल बर्न कहते हैं। सेकंड है केमिकल बर्न। केमिकल बर्न कोज्ड बाय एसिड और एल्कलाइसिस। केमिकल बर्न एसिड या क्षार के संपर्क में आने से होता है। थर्ड है इलेक्ट्रिकल बर्न, कोज्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक बर्न बिजली के करंट से होता है और यह अंदर तक नुकसान कर सकता है बॉडी के। फोर्थ नंबर पे रेडिएशन बर्न, कोज्ड बाय सनरेज और रेडिएशन थेरेपी। जो रेडिएशन बर्न होता है ये क्या होता है, तेज धूप या रेडिएशन थेरेपी के कारण होता है। फिफ्थ नंबर पे फ्रिक्शन बर्न, ये किसके कारण होता है, कोज्ड बाय रबिंग ऑफ स्किन अगेंस्ट रफ सरफेस। फ्रिक्शन बर्न तब होता है जब त्वचा किसी खुरदरी सतह से जोर से रगड़ खा जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, डिस्कस द इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ 45% ऑफ बर्न। ये 6 मार्क्स में पूछा गया है। इसमें क्या इमरजेंसी मैनेजमेंट बताना है बर्न का। तो फर्स्ट क्या करना है, इमरजेंसी मैनेजमेंट में अपने को एयरवे मैनेजमेंट करना है। मेंटेन अ पेशेंट एयरवे एंड असेस फॉर इनहेलेशन इंजुरी। सबसे पहले यह देखा जाता है कि रोगी की सांस की नली खुली है या नहीं, क्योंकि धुएं से एयरवे बंद हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे अपन ब्रीथिंग, प्रोवाइड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन एंड मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस। रोगी को ऑक्सीजन दी जाती है और उसकी सांस लेने की गति व ऑक्सीजन लेवल पर नज़र रखी जाती है। थर्ड पर होता है सर्कुलेशन, स्टेबलाइज इंट्राविनस एक्सेस एंड मॉनिटर पल्स एंड ब्लड प्रेशर। शोक से बचाने के लिए आईवी लाइन लगाई जाती है और नाड़ी व बीपी लगातार चेक किया जाता है। पल्स मतलब नाड़ी का मतलब पल्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अपन फ्लूइड रिसक्सिटेशन, एडमिनिस्टर इंट्राविनस फ्लूइड अकॉर्डिंग टू पर्कलैंड फार्मूला। इसका मतलब होता है 45% बर्न में शरीर से बहुत सारा फ्लूइड निकल जाता है, इसलिए पर्कलैंड फार्मूला के अनुसार आईवी फ्लूइड दिए जाते हैं। फिर अपन नेक्स्ट क्या करेंगे, पेन का मैनेजमेंट, एडमिनिस्टर्ड प्रिस्क्राइब इंट्राविनस एनाल्जेसिक। मतलब बर्न बहुत दर्दनाक होता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह से आईवी पेन किलर्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट इन्फेक्शन प्रिवेंशन, कवर बर्न वाउंड्स विद स्टेरलाइट ड्रेसिंग यूजिंग असेप्टिक टेक्निक। संक्रमण से बचाने के लिए जले हुए हिस्से को साफ करके स्टेरलाइट ड्रेसिंग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ए, डिफाइन कैंसर। ये भी 2 मार्क्स में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, कैंसर की परिभाषा बतानी है अपने को। कैंसर इज अ डिसीज characterized by uncontrolled and abnormal growth of cells which invade surrounding tissues and may spread to other parts of the body। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर की कोशिकाएं बिना नियंत्रण के बढ़ने लगती है, आसपास के टिश्यू को नुकसान पहुंचाती है और शरीर के दूसरे भागों में फैल सकती है। इसको हम कैंसर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का बी। इसमें क्या पूछा गया, डिफरेंट बिटवीन बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। ये 5 मार्क्स में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर में क्या अंतर है। 5 डिफरेंस बताने अपने को। तो फर्स्ट है ग्रोथ, बिनाइन ट्यूमर्स ग्रोथ स्लोली। मतलब बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, ग्रो रैपिडली, ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। सेकंड देखेंगे स्प्रेड, बिनाइन ट्यूमर्स डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, शरीर के दूसरे हिस्सों में नहीं फैलता, लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, स्प्रेड टू डिस्टेंट ऑर्गन्स। मेलिग्नेंट ट्यूमर शरीर के दूसरे अंगों में फैल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कैप्सूल, बिनाइन ट्यूमर्स आर इनकैप्सुलेटेड। बिनाइन ट्यूमर्स के चारों ओर कैप्सूल होती है और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स आर नॉट इनकैप्सुलेटेड। मेलिग्नेंट ट्यूमर मतलब ट्यूमर में कैप्सूल नहीं होती है। फोर्थ नंबर पे देखेंगे, फोर्थ डिफरेंस, रिकरेंस इज रेयर इन बिनाइन ट्यूमर्स। बिनाइन ट्यूमर्स दोबारा होने की संभावना कम होती है
और क्या होता है अपना, रिकरेंस इज कॉमन इन मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। मेलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, इलाज के बाद भी दोबारा हो सकती है इसमें। 5th नंबर पे देखेंगे इसमें डिफरेंस, इफेक्ट ऑन लाइफ। बिनाइन ट्यूमर्स आर यूजुअली नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, आमतौर पर जानलेवा नहीं होता है, लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर्स आर लाइफ थ्रेटनिंग इफ़ अनट्रीटेड। मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, इलाज न मिलने पर जानलेवा हो सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सी, नर्सिंग केयर प्लान फॉर अ पेशेंट विथ स्टमक कैंसर हु अंडरवेंट टेस्टेक्टोमी। ये 8 मार्क्स में पूछा गया है। तो चलिए नर्सिंग केयर प्लान बताते हैं अपन इसमें। फर्स्ट है असेसमेंट, असेस पेन, वाइटल साइंस, बाउंड कंडीशन एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। रोगी के पेन, वाइटल साइन, ऑपरेशन के घाव और पोषण की स्थिति की जांच की जाती है इसमें। फिर सेकंड पे पेन मैनेजमेंट, एडमिनिस्टर्ड प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक रेगुलरली। ऑपरेशन के बाद दर्द कम करने के लिए पेन किलर्स दिए जाते हैं। थर्ड पे न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, प्रोवाइड स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स एज टॉलरेटेड। मतलब पेट की सर्जरी के बाद रोगी को थोड़ा थोड़ा भोजन दिया जाता है इसमें। फोर्थ नंबर पे अपने क्या करना है, वाउंड केयर, मेंटेन असेप्टिक टेक्निक्स ड्यूरिंग ड्रेसिंग। घाव की ड्रेसिंग साफ और स्टेलाइज तरीके से की जाती है इसमें। फिफ्थ नंबर पे इन्फेक्शन प्रिवेंशन, ऑब्जर्व फॉर फीवर, रेडनेस और डिस्चार्ज। संक्रमण के लक्षण जैसे बुखार, सूजन या डिस्चार्ज पर ध्यान दिया जाता है इसमें। सिक्स नंबर पे फ्लूइड बैलेंस, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट एंड आईवी फ्लूइड्स। शरीर में जो पानी का संतुलन बनाए रखने के लिए आयो चार्ट रखा जाता है। 7 नंबर पे रेस्पिरेटरी केयर, इंकरेज डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज। फेफड़ों की जटिलताओं से बचने के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराई जाती है। और 8 नंबर पे अपने को क्या करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड रीअश्योरेंसेस। कैंसर और सर्जरी के कारण रोगी को मानसिक सहारा देना जरूरी होता है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ए, डिफाइन मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस को डिफाइन करना है 2 मार्क्स में। तो चलिए देखते हैं। मेनिंजाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस, द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यूजली कॉज्ड बाय इन्फेक्शन। मेनिंजाइटिस एक बीमारी है जिसमें दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाती है, जो ज़्यादातर इन्फेक्शन के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 का बी, डिस्क्राइब पैथोफिजियोलॉजी एंड इनलिस्ट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द मेनिंजाइटिस। 5 मार्क्स में पूछा गया है। इसमें अपने को मेनिंजाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी बतानी है और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्टम बताने हैं। तो चलिए देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मेनिंजाइटिस। तो फर्स्ट क्या होगा, एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और ब्लड स्ट्रीम। जर्म्स क्या होते हैं, नाक, गले या खून के रास्ते शरीर में प्रवेश करते हैं। फिर क्या होता है, स्प्रेड टू CNS। ऑर्गेनिज्म स्प्रेड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जर्म्स फिर दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाते हैं। फिर इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजाइस, मेनिंजाइस बिकम इन्फेक्शन इन इन्फ्लाम्ड। मेनिंजाइटिस में इन्फेक्शन होकर सूजन आ जाती है। फिर फोर्थ नंबर क्या होता है, इंक्रीजेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इन्फ्लामेशन कोजेज एडिमा एंड राइज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इसमें क्या होता है, सूजन के कारण दिमाग के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। फिफ्थ नंबर पे अल्टर्ड ब्रेन फंक्शन, राइज्ड प्रेशर अफेक्ट नॉर्मल ब्रेन फंक्शन। प्रेशर बढ़ने से दिमाग का नॉर्मल काम प्रभावित होता है। अब देखते हैं अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द मेनिंजाइटिस कि मेनिंजाइटिस के साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं। पहले क्या होगा, हाई फीवर, पेशेंट डेवलप सडन हाई फीवर। रोगी को अचानक तेज बुखार हो जाता है। फिर सीवियर हेडेक होगा, सीवियर एंड प्रेसिस्टेंट हेडेक ओकर्स, बहुत तेज और लगातार सिर दर्द होगा। नेक स्टिफनेस मतलब गर्दन में अकड़ जाती है और झुकाने में दर्द होता है। फोटोफोबिया होगा, तेज रोशनी सहन नहीं होती इसमें। फिफ्थ नंबर पे क्या होगा, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, रोगी सुस्त हो सकता है इसमें और बेहोश भी हो सकता है। अब हम नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 का सी, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल एंड प्रिपेयर अ नर्सिंग केयर प्लान फॉर मेनिंजाइटिस पेशेंट। 8 मार्क्स में पूछा गया है। इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल ये बताने हैं और नर्सिंग केयर प्लान बताना है मेनिंजाइटिस का। ठीक है, तो पहले देखते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर मेनिंजाइटिस कि कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है मेनिंजाइटिस के लिए। तो फर्स्ट पे एंटीबायोटिक थेरेपी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर गिवन इमीडिएटली। इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए तुरंत एंटीबायोटिक्स दवा दी जाती है। सेकंड पे एंटीवायरल थेरेपी, एंटीवायरल ड्रग्स आर यूज्ड इन वायरल मेनिंजाइटिस। अगर मेनिंजाइटिस वायरस से हो तो एंटीवायरल दवाइयाँ दी जाती हैं। थर्ड पे एंटीपायरेटिक्स, ड्रग आर गिवन टू रिड्यूस फीवर, बुखार कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती है इसमें। फोर्थ नंबर पे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स,
स्टेरॉइड रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड सेरेब्रल एडिमा। स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, सूजन और दिमाग का प्रेशर कम करते हैं। 5th नंबर पे IV फ्लूइड्स थेरेपीज। फ्लूइड्स आर गिवन टू मेंटेन हाइड्रेशन। शरीर में पानी की कमी पूरी करने के लिए IV फ्लूइड्स दिए जाते हैं। तो अब नेक्स्ट हमको बताना है नर्सिंग केयर प्लान फॉर मेनिंजाइटिस पेशेंट। तो फर्स्ट अपने को क्या करना है, मॉनिटर करना है वाइटल साइंस को। मॉनिटर टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड BP रेगुलरली। ठीक है, रोगी के वाइटल साइंस को नियमित रूप से जांचे जाते हैं इसमें। सेकंड पे एयरवे एंड ऑक्सीजनेशन। मेंटेन एयरवे पेशेंट्स एंड गिवन ऑक्सीजन इफ रिक्वायर्ड। सांस की नली खुली रखी जाती है और ज़रूरत पड़ने पर ऑक्सीजन दी जाती है। ठीक है। 3rd नंबर पे फीवर मैनेजमेंट। फीवर का मैनेजमेंट करना है अपने को। प्रोवाइड एंटीबायोटिक एंड टेपिड स्पंजिंग। बुखार कम करने के लिए दवा और स्पंजिंग की जाती है। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। असेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड प्यूपिल रिएक्शन। रोगी की कॉन्शियसनेस को और आंखों की प्रतिक्रिया को देखा जाता है इसमें। 5th नंबर पे इन्फेक्शन कंट्रोल। मेंटेन आइसोलेशन एंड एसेप्टिक टेक्निक्स। इन्फेक्शन फैलने से रोकने के लिए आइसोलेशन और क्लीननेस रखी जाती है। 6th नंबर पे पेन मैनेजमेंट। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक फॉर हेडेक रिलीफ। तेज सिर दर्द के लिए पेन किलर्स दिए जाते हैं। 7 नंबर पे फ्लूइड बैलेंस। मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। फ्लूइड बैलेंस के लिए आयो चार्ट रखा जाता है। ठीक है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट। पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दिया जाता है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू पेशेंट एंड फैमिली। रोगी और उसके परिवार को मानसिक सहारा दिया जाता है। इन सभी वीडियो में अपन क्या हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दे रहे हैं ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो उन्हें भी इसमें समझ आ सके। ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ए। डिफाइन कैटारेक्ट एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप। कैटारेक्ट को डिफाइन करना है और इसके टाइप्स को डिस्क्राइब करना है। ये 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं कैटारेक्ट की डेफिनेशन। कैटारेक्ट इज अ कंडीशन इन विच द नॉर्मली क्लियर लेंस ऑफ द आइज बिकम्स क्लाउडली और ओपाकेव लीडिंग टू डिमिन्स्ड विजन। कैटारेक्ट मतलब वह अवस्था है जिसमें आँख का सामान्य रूप से साफ लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है, जिससे देखने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कैटारेक्ट। तो कैटारेक्ट के टाइप्स है, पहला स्नेलाइन कैटारेक्ट। ठीक है। इट ऑकर ड्यू टू एजिंग एंड इट्स द मोस्ट कॉमन टाइप। ये उम्र बढ़ने के कारण होता है और सबसे सामान्य प्रकार का कैटारेक्ट है। सेकंड टाइप देखेंगे कंजेनाइटल कैटारेक्ट। इट इज़ प्रेजेंट एट बर्थ और डेवलप्स इन अर्ली चाइल्डहुड। ये जन्म के समय या बचपन में विकसित होता है। 3rd नंबर का कैटारेक्ट देखेंगे ट्रॉमेटिक कैटारेक्ट। इट ऑकर ड्यू टू इंजुरी और ट्रामा टू द आई। यह आँख पर चोट लगने के कारण होता है। 4th नंबर पे देखेंगे सेकेंडरी कैटारेक्ट। इट डेवलप्स ड्यू टू डिसीज लाइक डायबिटीज़ और प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। ये डायबिटीज जैसी बीमारी या लंबे समय तक स्टेरॉइड दवाइयों के उपयोग से होता है। नेक्स्ट देखेंगे कॉम्प्लिकेटेड कैटारेक्ट। इट डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ अदर आई डिसीज। यह आँख की अन्य बीमारियों के कारण विकसित होता है। नेक्स्ट देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 का बी। प्लान अ पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर फॉर अ पेशेंट हु हैड अंडरगोन आई सर्जरी। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको अपन को बताना है। तो चलिए देखते हैं। नर्सिंग केयर बताना है पेशेंट की जिसकी आई सर्जरी हुई है। तो पहले उसको अपने को पोजीशन देनी है। तो फर्स्ट देख लेते हैं मेंटेन पेशेंट इन सेमी फाउलर पोजीशन एंड अवॉइड प्रेशर ऑन ऑपरेटेड आइज। पोजीशन मतलब रोगी को सेमी फाउलर पोजीशन में रखा जाता है और ऑपरेशन वाली आंख पर दबाव नहीं पड़ने दिया जाता है। ठीक है। सेकंड केयर क्या करनी है, आई प्रोटेक्शन। अप्लाई आई पैड और शील्ड एज प्रिस्क्राइब्ड। डॉक्टर की सलाह के अनुसार आई पैड या आई शील्ड लगाया जाता है। ठीक है। आई प्रोटेक्शन के बाद हमें पेन मैनेजमेंट करना है। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक एंड असेस पेन। इसमें अपने को क्या करना है, दर्द कम करने के लिए पेन किलर्स देना है और दर्द का असेस करना है, मतलब आकलन किया जाता है इसमें। फिर अपने को करना है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। मेंटेन असेप्टिक टेक्निक्स एंड इंस्टिल आई ड्रॉप्स एज ऑर्डर्ड। संक्रमण से बचाव के लिए साफ सफाई रखी जाती है और प्रिस्क्राइब्ड आई ड्रॉप्स डाले जाते हैं। फिर 5th नंबर पे अपने क्या करना है, पेशेंट को एजुकेशन देना है। इंस्ट्रक्ट्स पेशेंट टू अवॉइड कफिंग, बेंडिंग एंड रबिंग द आइज। मतलब रोगी को खांसने, छींकने और आँख रगड़ने से मना किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी फिब
मतलब कोई से भी 5 शॉर्ट नोट्स अपने को करना है। ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो पहला शॉर्ट नोट्स है ए नंबर पे, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस। ठीक है, तो इसकी पहली मेथड है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द यूटेरस। बैरियर मेथड में स्पर्म को यूटेरस में जाने से रोका जाता है, जैसे एग्जाम्पल में है कॉन्डम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड प्रिवेंट ओवुलेशन बाय हार्मोन्स। हार्मोनल मेथड में क्या, दवाइयों से ओवुलेशन रोका जाता है, एग्जाम्पल में ओरल पिल्स। थर्ड मेथड है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, IUCD प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन इन द यूटेरस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि IUCDs यूटेरस में लगाई जाती है और इम्प्लांटेशन को रोकती है। फोर्थ मेथड कौन सी, नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड्स अवॉइड इंटरकोर्स ड्यूरिंग फर्टिलाइट पीरियड। नेचुरल मेथड में क्या होता है, फर्टिलाइट पीरियड में संबंध नहीं बनाए जाते हैं। फिफ्थ नंबर पे होती है परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड इन्वॉल्विंग सर्जिकल प्रोसीजर्स। परमानेंट मेथड में ऑपरेशन किया जाता है, जैसे वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ये 5 नंबर में 5 मेथड्स हैं, तो अपने को लिखनी है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का बी, ट्राइज कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ ट्राइज नर्स। कॉन्सेप्ट बताना है ट्राइज एंड रोल ऑफ ट्राइज नर्स। ठीक है, रोल बताना है। तो पहले देख लेते कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइज। ट्राइज इज द प्रोसेस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट बेस्ड ऑन सेवरिटी। ट्राइज का मतलब मरीजों को उनकी गंभीरता के अनुसार प्राथमिकता देना है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ पेशेंट्स। पेशेंट्स आर क्लासिफाइड एज इमरजेंसी, अर्जेंट एंड नॉन अर्जेंट। मरीज को इमरजेंसी, अर्जेंट और नॉन अर्जेंट में बांटा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं रोल ऑफ ट्राइज नर्स। इसमें पहला आता है असेसमेंट। ट्राइज नर्स असेस पेशेंट कंडीशन क्विकली। ट्राइज नर्स क्या करती है, मरीज के हालात जल्दी से जांचती है। और सेकंड रोल क्या है इसका, डिसीजन मेकिंग। सी डिसाइड्स प्रायोरिटी ऑफ ट्रीटमेंट। वो इलाज की प्राथमिकता तय करती है। और नेक्स्ट रोल देखेंगे अपन कोऑर्डिनेशन। सी कोऑर्डिनेट्स विद इमरजेंसी टीम। वो इमरजेंसी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करती है। ये भी 5 मार्क्स के लिए 5 पॉइंट है, इसमें एक पेज में आराम से आ जाएगा ये क्वेश्चन भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सी, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल इन ICU। ठीक है, तो इसका आंसर है फर्स्ट हैंड हाइजीन। हैंड वॉशिंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड। हाथ धोना इन्फेक्शन रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। फिर अपने को क्या करना है, इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए ICU में PPE, यूज़ ऑफ PPE, यूज़ ग्लव्स मास्क एंड गाउन्स एज रिक्वायर्ड। ग्लव्स मास्क और गाउन का सही उपयोग किया जाना चाहिए इसमें। थर्ड पे अपने को असेप्टिक टेक्निक्स अपनानी चाहिए, मेंटेन असेप्टिक टेक्निक्स ड्यूरिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, फोर्थ नंबर पे इक्विपमेंट केयर, स्टेलाइज एंड डिसइंफेक्ट इक्विपमेंट प्रॉपर्ली। इक्विपमेंट को सही तरह से स्टेलाइज किया जाता है इसमें। फिफ्थ नंबर पे अपना आइसोलेशन प्रिकॉशंस। ठीक है, आइसोलेटेड इन्फेक्शन पेशेंट व्हेन नीडेड। ज़रूरत पड़ने पर मरीज को आइसोलेशन में रखा जाता है। तो ये भी एक पेज में आराम से आ जाएगा 5 मार्क्स के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का डी, शॉर्ट नोट में हॉस्पाइस केयर। हॉस्पाइस केयर के बारे में बताना है अपने को। तो मीनिंग ऑफ हॉस्पाइस केयर, हॉस्पाइस केयर फोकस ऑन कंफर्ट नॉट क्योर हॉस्पिटल केयर। तो इसका मतलब क्या होता है, हॉस्पाइस केयर में इलाज से ज़्यादा आराम पर ध्यान दिया जाता है, मतलब फोकस ऑन कंफर्ट। ठीक है, नॉट क्योर। इसमें पेन मैनेजमेंट किया जाता है, पेन इज़ कंट्रोल्ड इफेक्टिवली। मरीज के दर्द को अच्छे से नियंत्रित किया जाता है। इसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दिया जाता है। इमोशनल सपोर्ट इज़ गिवन टू पेशेंट एंड फैमिली। मरीज और परिवार को मानसिक सहारा दिया जाता है। फोर्थ नंबर पे क्या है, एंड ऑफ लाइफ केयर। केयर इज़ प्रोवाइडेड ड्यूरिंग टर्मिनल स्टेज। जीवन के अंतिम चरण में देखभाल की जाती है। और फिफ्थ पॉइंट है टीम अप्रोच। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम प्रोवाइड केयर। डॉक्टर, नर्स और अन्य स्टाफ मिलकर देखभाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ई, रोल ऑफ नर्स इन केयर ऑफ एल्डरली। ठीक है, एल्डरली की केयर करने में नर्स के क्या रोल है। तो फर्स्ट देखेंगे फिजिकल केयर, असिस्ट एल्डरली इन डेली एक्टिविटीज़। बुजुर्गों की रोज़मर्रा की गतिविधियों में मदद की जाती है। सेकंड, न्यूट्रिशन केयर प्रोवाइड की जाती है। प्रोवाइड बैलेंस एंड न्यूट्रिशनल डाइट। संतुलित और पौष्टिक आहार दिया जाता है। फिर थर्ड नंबर पे मेडिकेशन मैनेजमेंट, इंश्योर टाइमली एंड करेक्ट मेडिकेशन। दवाइयाँ समय पर और सही तरीके से दी जाती है। फोर्थ नंबर पे इमोशनल सपोर्ट, प्रोवाइड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। बुजुर्गों को मानसिक और भावनात्मक सहारा दिया जाता है। फिफ्थ नंबर पे हेल्थ एजुकेशन, एजुकेट अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल। स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 5
जो शॉर्ट नोट्स है इसका F, केयर ऑफ पेशेंट ऑन वेंटिलेटर, कि अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो कौन सी केयर की जाएगी। तो फर्स्ट है एयरवे केयर, मेंटेन एयरवे पेटेंसी एंड सक्शन एज नीडेड, एयरवे को खुला रखा जाता है और सक्शन किया जाता है। सेकंड पे वेंटिलेटर मॉनिटरिंग, चेक वेंटिलेटर सेटिंग रेगुलरली, वेंटिलेटर की सेटिंग नियमित रूप से जांची जाती है। थर्ड नंबर पे है ओरल केयर, प्रोवाइड रेगुलर माउथ केयर, मुंह की सफाई नियमित रूप से की जाती है। फोर्थ नंबर पे प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, मेंटेन असेप्टिक टेक्निक, संक्रमण से बचाने के लिए असेप्टिक केयर की जाती है। फिफ्थ नंबर पे अपने को क्या करना है, मॉनिटरिंग वाइटल्स, मॉनिटर वाइटल साइंस कंटिन्यूसली, वाइटल साइंस पर लगातार नज़र रखी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का शॉर्ट नोट्स में जी, ये भी 5 मार्क्स में पूछा गया है। एपिस्टेक्सिस मतलब इसके बारे में अपने को बताना है। तो पहले देख लेते हैं मीनिंग ऑफ एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस मीन्स ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, इसका मतलब होता है नाक से खून आना। इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, कॉज्ड बाय ट्रॉमा, हाइपरटेंशन और इन्फेक्शन, ये चोट लगने, हाई बीपी या इन्फेक्शन से हो सकता है। थर्ड नंबर पे साइन एंड सिम्टम्स, ब्लीडिंग फ्रॉम वन और बोथ नोस्ट्रिल्स, मतलब एक या दोनों नाक से खून आ सकता है इसमें। इसका फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या होगा, पेशेंट इज आस्क्ड टू सिट एंड लीड फॉरवर्ड, मरीज को आगे झुकाकर बैठाया जाता है। और इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हो, नर्सिंग केयर, अप्लाई कोल्ड कंप्रेस एंड मॉनिटर ब्लीडिंग, कोल्ड कंप्रेस लगाया जाता है और ब्लीडिंग देखी जाती है। तो ये अपने सभी शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो गए अपने। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।